हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जीवन में खुशियों की, सफलता की, प्रसन्नता की, स्वास्थ्य की। लेकिन उसके लिए क्या करना है? सिर्फ सिंपल सा रास्ता, ट्रिपल एस। एस एस एस। एस फॉर स्लो डाउन, एस फॉर साइलेंस, एस फॉर स्माइल। पहले हम बात करते हैं स्लो डाउन की। स्लो डाउन अर्थात आप धीरे धीरे बोलें, कम बोलें। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी से आप प्रेरणा ले सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का लोगों ने वीडियो देखा होगा, कई लोगों ने सुना होगा। वो बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो स्पीड में बोलते थे, लेकिन उनकी बातों में कितना वजन था आप सबको पता है। कविताएं करते थे और वो जब बोलते थे कई बार तो एक एक मिनट का टाइम ले लेते थे बोलने के लिए, लेकिन अंदर से सोच कर बोलते थे कि जो हम बोल रहे हैं इस पर लोगों को क्या असर पड़ेगा। तो जब आप ये सोच के बोलेंगे कि जिससे हम बात कर रहे हैं या जिसके लिए बोल रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, तो आप सोच के बोलेंगे। उस पर अच्छा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, तो आप सोच के बोलेंगे और धीरे धीरे बोलेंगे, तो अंदर से सोच के अंदर सही बोलेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये है बोलने पर कि एक दोस्त अपने दोस्त के पास गया। उसने पूछा, क्या हुआ तेरे टेस्ट का? तो इस दोस्त ने कहा, यार मैं तो फेल हो गया। तो उसने कहा, मुझे तो पहले से पता था तो फेल हो जाएगा। अब ये बेचारा दुखी हो गया जो टेस्ट दे के आया था। उसके हार्ट पर लगे, दिल पर लगे, वो और परेशान हो गया। फिर दूसरा दोस्त मिल गया संजोग से उसे। उसने कहा, हाँ भाई बता क्या हुआ टेस्ट का? उसने कहा, यार मैं तो फेल होना ही था, मैं तो फेल हो गया। उसने कहा, किसने कह दिया तुझे तो फेल होना था? तू कभी नहीं फेल हो सकता। फेल हो गया तो कोई बात नहीं है, तो एक तरह सीख गया तूने। 50% 80% तूने तैयारी करी थी, हो सकता है 10-5% रह गई हो तैयारी में। दोबारा कोशिश कर ले, अगली बार तो पक्का निकलेगा। तू निकलेगा, पक्का निकलेगा। बोला उसने भी, लेकिन उसने समझा के बोला, धीरे धीरे आराम से बोला, उसको समझाया। और उस लड़के ने तैयारी करी और वो लड़का आर्मी में ऑफिसर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसका उत्साह बढ़ा दिया, जोश बढ़ा दिया, धीरे धीरे आराम से बोल के समझा करके। तो हमें भी दोस्तों यही करना है, किसी से बात करो तो आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे बात करेंगे, बोलेंगे तो समझेगा, सीखेगा और उसके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। दोस्तों, चाणक्य ने लिखा हुआ है, आदमी को मितभाषी और मधुर भाषी होना चाहिए। मितभाषी मतलब कम बोलना चाहिए, और मधुर भाषी का मतलब ये कि आप वो बोलिए जो दूसरे को अच्छा लगे। कवि ने लिखा हुआ है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो दोस्तों, इसी तरह से हमें बात करनी है जो दूसरों को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। ऐसा ना हो बाद में हमें पछताना पड़े कि यार मुझे नहीं बोलना था, मैं तो गलत बोल गया। तो इस चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा एस है साइलेंस। साइलेंस का मतलब हो चुप रहिए, शांत रहिए, शांत बैठिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, ध्यान दीजिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके ऊपर बहुत कुछ होगा। किसी ने लिखा हुआ दोस्तों, यू लर्न नथिंग फ्रॉम स्पीकिंग बट देयर इज़ नो लिमिट टू लर्न फ्रॉम लिसनिंग एंड रीडिंग। आप अगर सिर्फ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? जो आपके अंदर जानकारी वही बोलेंगे। लेकिन जब आप सुनते हैं तो जो आपको जानकारी नहीं है, जो नॉलेज आपको नहीं, वो सुनेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे। आप फुल अटेंशन दीजिए, चाहे सुनना है, चाहे बोलना है, चाहे लिखना है, चाहे पढ़ना है, चाहे जो भी करना, फुल अटेंशन के साथ में, फुल फोकस के साथ में, तो आप उसमें ट्रेंड हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे और आपके लिए हितकर होगा, फ़ायदेमंद होगा। तीसरा ऐसा है दोस्तों, स्माइल। स्माइल का मतलब हुआ कि हम मुस्कुरा के मिलें, किसी से मिलें, कहीं भी जाएं तो आप अब मुस्कुरा के मिलेंगे। आपके चेहरे पर स्माइल होगा तो अंदर से प्रसन्नता नज़र आएगी। सामने वाला भी समझेगा तो खुश मिजाज आदमी, प्रसन्न आदमी, इसके साथ रहना ज़्यादा अच्छा है, वो भी आपको पसंद करेगा। लेकिन आप अगर सीरियस रहेंगे, मुंह लटका कर रहेंगे, तो कोई पसंद नहीं करता इस तरह के लोगों को। इसलिए अपने को हमेशा स्माइल में रखिए, खुश रखिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके जीवन में सफलता, खुशी, प्रसन्नता, हेल्थ सब कुछ आएगा इन ट्रिपल एस से। इस ट्रिपल एस को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में सफलता, खुशी, प्रसन्नता, हेल्थ, पारिवारिक समृद्धता, पारिवारिक सुखी, पारिवारिक प्रेम भाव सब बना रहेगा आपका। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।